जाता है, क्योंकि शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी औरत को वही गुजारनी होती है। फिर चाहे कैसी भी मुश्किलात क्यों ना हो, औरत एक बीवी, एक बहू और खास तौर पर एक माँ होने के नाते सब कुछ सहते हुए भी अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल के नाम कर देती है। नाज़रीन, औरत के यहाँ अगर लड़की पैदा हो तो उसको ससुराल और खामन की तरफ से हजारों ताने सुनने को मिलते हैं कि लड़की क्यों पैदा हुई है, लड़का क्यों नहीं। नाज़रीन, जिसको माँ बाप अपनी फूल सी बेटी सौंप देते हैं, वही जीवन साथी जो हजारों वादे कर चुका होता है, वही दरिंदा सिर्फ बन जाता है, औरत पर हाथ उठाता है, जुल्म करता है, शक करता है। ए आदमजाद, क्या इसी जुल्म और सितम को सहने के लिए ये औरत तेरे घर आई? ए आदमजाद, क्या यही औरत ये कुदरत रखती है कि वो अपनी मर्जी से लड़की को जन्म दे या लड़के को जन्म दे? नाज़रीन, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हम आज तक नहीं ढूंढ पाए। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं औरत के हक की। तो अगर औरत अपने हक के लिए आवाज उठाती भी है तो उसको मजबूरियों में जकड़ दिया जाता है, कभी औलाद की मजबूरी तो कभी बूढ़े माँ बाप की इज्जत का सवाल। नाज़रीन, अगर औरत अपने हक के लिए आवाज उठा भी ले तो उसकी आवाज छीन ली जाती है, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी उससे छीन ली जाती हैं। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाकया खानेवाल में पेश आया, जहां जालिम दरिंदा सिफ्त शख्स अपनी बीवी को नाजायज ताल्लुकात के शुबा में आकर झगड़ा करता था और उसकी बीवी ने जब तंग आकर तनसीखे निकाह के लिए अदालत से रुजू किया तो जालिम शौहर ने बीवी को रस्सी से बांधकर लोहे की कस्सी के बाद करके मौत के घाट उतार दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। खानेवाल थाना सदर की हदूद 4510 आर के रहायशी दरिंदा सिफ्त शख्स अशरफ का अपनी बीवी शाजिया बीबी के साथ नाजायज ताल्लुकात के शुबा पर अक्सर औकात घर में झगड़ा रहता था, जिस बुनियाद पर शाजिया बीबी ने तनसीखे निकाह के लिए अदालत से रजू कर लिया। शौहर अशरफ ने शाजिया को रस्सी से बांधकर लोहे की कस्सी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिम अशरफ ने अपनी बीवी शाजिया की लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस थाना सदर मौका पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया और मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अशरफ का कहना है कि मैं अपनी बीवी को नाजायज ताल्लुकात और तनसीखे निकाह का दावा दायर करने के रंज पर कत्ल किया है। कत्ल होने वाली खातून के 3 बच्चे हैं। नाज़रीन, मुतासरा खानदान का इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, 12 साल की शादी हुई है, रोजाना तंग रहता है, बच्चों का खर्चा नहीं देता, गलत औरत लाता है, घर बाइंदा है। एक 2 आदमी मोहम्मद अशरफ से मोहम्मद शहीद गलत करने की वजह तो सवाणी नु खर्चा नहीं देता, खैर औरत ला के बाहिंदा है घर सवाणी अपने बांध के मारे सु मार के कतल करके आग लाई पेट्रोल साटते साडा ये मुतालबा सानू इंसाफ मिले जाए। चौधरी इब्रार हुसैन एडवोकेट से इस केस के मामले पर कानूनी पहलुओं पर जान लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो पनिशमेंट की दफात लगती हैं किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट, वो एज पर एप्लीकेशन या जो इस्तगासा तैयार किया जाता है उसके मुताबिक लगती हैं। अब इस इंसिडेंट का आपने हवाला दिया कि खामद ने अपनी बीवी को बांधा और कत्ल किया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को बर्न कर दिया। क्रीमेशन जो है या क्रेमेटोरियम जो है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक कल्पेबल ऑफेंस है, लेकिन देखना है कि 302 के साथ कौन सा दूसरा ऑफेंस अडेक्ट करता है, वो कंटेंट से पता चलेगा। जहाँ तक कि साहब ने इसके अखलाकी हवालों का जिक्र किया
तो इस्लाम में किसी भी बॉडी को बर्न करना एक हार्म के ज़िम्मे में आता है, और अहादीस से ये साबित शुदा है कि इस जो रवायत थी इंसानी मुआशरे में उसको ख़त्म किया गया। और पाकिस्तान में भी इस्लामी जो ममानियत थी उसको कैरी करते हुए ये काबिले जो दस्तंदाजी जुर्म बनाया गया। चैप्टर 16 डील करता है KBC का जो बॉडियल हर्ट्स हैं और इस तरह के जराइम को। गैरत के नाम का आपने जिक्र किया, तो अब गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल जो हैं उनकी डेफिनेशन आप अलग नहीं कर सकते। देखा जाता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे जिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वाक़े को एक फरीक गैरत के नाम पर कत्ल कह रहा होता है, तफ्तीश में बाद में वही जो मुद्दई होता है वो कातिल नजर आता है। तो गैरत के नाम पर कत्ल के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट्स भी मौजूद हैं, और ये वक्त के साथ साथ ये जुर्म इस ज़िम्मे से निकल गया है। सिर्फ 302 की हद तक सजा होती है। गैरत के नाम पर होने वाले जो कत्ल है खुसूसी तौर पर उनको सुप्रीम कोर्ट कोई रायत इस तरह नहीं देती, वो 302 में ही कंसिडर होते हैं। तफ्तीशी अफसरान का किरदार आपने कहा कि कहाँ तक हो सकता है करार वाकई सजा दिलवाने में। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एविडेंस कलेक्ट होती है और उसके ऊपर उसकी शहादत आती है। प्राइमरी ड्यूटी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ही होती है, और वाइटल जो एविडेंस होती है वही कलेक्ट करता है और बिफोर द कोर्ट वही प्रोड्यूस करता है, और उसके ऊपर ही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो किरदार है वो बुनियादी किरदार है किसी भी मुजरिम को सजा दिलाने के लिए, और खसूसी तौर पर इन क्राइम्स में उसका किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब FIR आपने अभी नहीं पोस्ट की, तो उसके मुताबिक फिर देखा जा सकता है कि फर्दर इस पे क्या डेवलपमेंट हो सकती है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमारी आज की क्राइम स्टोरी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह एक औरत जुल्मों सितम सहती है, और इस कदर जुल्मों सितम सहती है कि अपनी जान से हाथ धो बैठती है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।